हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंच चुके हैं और खबर आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है और इसके साथ ही अब एक नया नेता राज्य की सरकार को मिलेगा। उसका फैसला करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी देहरादून पहुंच रहे हैं। रमन सिंह देहरादून पहुंचेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन की, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी, लेकिन वो तस्वीर क्योंकि नहीं आई है जिसमें वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हों, ना इसकी पुष्टि राजभवन की तरफ से की गई है, इसलिए माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो या तो इस्तीफा दे चुके हैं या किसी भी पल इस्तीफा दे करके वो बाहर आ जाएंगे। गुनिका अरोड़ा इस वक्त वहीं मौजूद हैं। इस वक्त के हालात जरा गुनिका बताइए वहां। अच्छा, ये तस्वीर जो है ये है मुख्यमंत्री कार्यालय की, जो कि 150 मीटर की दूरी पर है राजभवन से, और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जब लौटेंगे। 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी चुनाव, उत्तराखंड का असेंबली का चुनाव, तो उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब तक कोई उत्तराखंड के बाहर कोई बहुत चर्चित नाम नहीं थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, 4 साल तक उन्होंने सरकार चलाई है। इस बीच अब जैसे जो बातें निकल के आ रही हैं कि वक्त वक्त पर उनके काम करने के तरीके को लेकर के पार्टी के पदाधिकारी जो थे वो अपनी नाराजगी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाते रहे थे। और अब हमारे पास ये खबर आ चुकी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनके इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब वो सिर्फ एक विधायक हैं। अब देखना होगा कि उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालता है, विधायकों की पसंद कौन है, या फिर दिल्ली से यानी बीजेपी आलाकमान की तरफ से किस व्यक्ति पर भरोसा जताया जाता है। और राजभवन से वो निकल भी गए हैं, रवाना हो चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने के बाद राजभवन से बाहर आ चुके हैं और किसी भी वक्त इस कार्यालय में आपको इसी दरवाजे से शायद आपको अंदर आते हुए दिखाई भी देंगे। और दिलचस्प होगा देखना कि वो क्या बातें रखते हैं। जाहिर है, एक तो उन्होंने 4 साल मुख्यमंत्री के नाते जो भी काम किया होगा उसे गिनाने की वो जरूर कोशिश करेंगे, ताकि सनद रहे, लोगों को याद रहे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या काम किए। लेकिन उनके इस्तीफे की भूमिका कैसे तैयार हुई, इस बारे में क्या वो आ चुके हैं, देखिए मीडिया हॉल के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलो थोड़ी देर कैमरा नीचे कर लो। मदन जी आएंगे यहाँ पर। हेलो, आओ, आ जाओ ना। कौन है? पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं,
उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था कि एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। अध्यक्ष जी से मेरा सवाल है, अध्यक्ष जी से आज अध्यक्ष जी से मत करिए आप। अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा 4 वर्ष मुझे मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का मौका दिया, ये मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर था। उसके बाद उनसे वही यक्ष प्रश्न पूछा गया बार बार कि वजह क्या रही आपके इस्तीफे की, क्यों पार्टी ने आपको हटाया है। इसका जवाब वो नहीं दे सकते थे और उन्होंने यही कहा कि ये जवाब आपको दिल्ली जाकर मिलेगा। ये पार्टी का निर्णय था, लेकिन ये क्यों लिया गया ये जानने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। और देखा जाए तो एक मायने में वो सही ही कह रहे हैं, क्योंकि ये फैसला दिल्ली से हुआ। उनके खिलाफ जो भी कुछ माहौल बना होगा उनकी सरकार में, विधायकों में या पार्टी में, आखिर वो सारी बातें जो हैं दिल्ली पहुंची पार्टी, उनकी पार्टी के लीडरशिप के पास, और वहाँ ये निर्णय किया गया कि चूंकि 1 साल बाकी है विधानसभा के कार्यकाल का, अगले वर्ष चुनाव होने हैं, तो उससे पहले किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए ताकि वो अगर कोई कमी रह गई तो उस कमी को वो सुधार सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे के साथ
अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में जाना यह पार्टी ने गवारा नहीं किया। इससे बेहतर उनको लगा कि शीर्ष पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर परिवर्तन करना होगा। तो 10 बजे एक जानकारी और दे दी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि कल सुबह 10 बजे बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। उसमें कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी मौजूद होंगे और उसमें फैसला होगा कि अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। 2-3 नाम चल रहे थे, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे सबसे आगे जो फ्रंट रनर चल रहे हैं वो अनिल बनूली चल रहे हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और माना जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्वास्थ्य कारणों से बीच में कुछ वक्त वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और ये माना जा रहा है कि पार्टी उन पर भरोसा कर सकती है। ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जिनकी चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये फैसला जब कल होगा तो कौन सा नाम निकल करके सामने आता है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा मुझे क्यों हटाया गया यह जानने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो बात तो सही है, फैसला तो दिल्ली में ही हुआ है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और कल की जब उनकी बैठक रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, तो बैठक बहुत छोटी बैठक चली थी, बमुश्किल 15 से 20 मिनट तक की उनकी बैठक चली थी। उससे ज़्यादा लंबी बैठक उनकी हुई थी बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ, जिनके साथ तकरीबन वो 40 मिनट तक रहे थे। और पार्टी के सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि उस बैठक में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आप को बचाने की एक तरह से कोशिश के तौर पर अनिल बलूनी से सहयोग मांगा था। तब अनिल बलूनी ने उन्हें ये जवाब दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर आपको अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था, और मैं पिछले 2-2.5 सालों से आपको आगाह कर रहा था, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और आपके हटने में क्योंकि मेरी कोई भूमिका नहीं है तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी सारे नेता आपके खिलाफ ही थे और लगातार ये माहौल बनते जा रहा था। आपने अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश ही नहीं की। और ये उत्तराखंड के बीजेपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में सौरभ, आप किसी से भी बात करें तो वो इस बात को बताएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत एक अहंकारी अंदाज में सत्ता चलाने का जो अंदाज होता है उस तरह से वो चलाते हैं। जब मैंने कुछ नेताओं से ये कहा कि जो बात आप हमें बताते हैं कि आप सीएम को नहीं बताते, तब उनका ये कहना था, उस राज्यसभा सांसद और लोकसभा के जो सांसद थे उनका ये कहना था कि जब हम ये कहते हैं तब वो कहते हैं कि हमें बनाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम है, और हटाएंगे भी वही, तो ऐसी स्थिति में किसी और की परवाह मैं क्यों करूं। बीजेपी जैसी पार्टी में ये ढांचा नहीं चलता, खासतौर पर तब जब राजस्थान और झारखंड का उदाहरण बीजेपी के सामने हो, जिसमें नेता की लोकप्रियता के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, चाहे राजस्थान में वसुंधरा के चलते, झारखंड में रघुवर दास के चलते। ऐसे में चुनावी वर्ष में, क्योंकि अगले फरवरी से में चुनाव होना है, तो बीजेपी ये खतरा नहीं उठा सकती थी कि ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाए जिस पर पार्टी के नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बहुत भरोसा ना हो। ठीक है, और डेवलपमेंट को चर्चा हम आगे जो नाम आगे कौन से नाम उभर सकते हैं उसके बारे में करें, बेहतर होगा। आपने बताया था अनिल बलूनी, उनका नाम बहुत लिया जा रहा है चर्चा में, वो काफी आगे चल रहे हैं उनके, तो क्या अनिल बलूनी का अगला मुख्यमंत्री बनना इस वक्त आप कह पाएंगे कि तय है, या कुछ एक और नाम है जिनके बीच में चयन होना है? सौरभ, तय तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या है, अमित शाह के दिमाग में क्या है, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल भी हमने पार्टी के कई बड़े नेताओं को ये टटोलने की कोशिश की थी कि आखिर कौन सा नाम हो सकता है, वो ये नहीं बता रहे थे। लेकिन उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो 3-4 नाम है उसके बारे में चर्चा चली कि धर्मेंद्र सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, अनिल बलूनी हो, अजय भट्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी जो रेस होगा, जो बीजेपी की कार्यशैली को मैं जितना समझ पाऊँ, अंदर खाने जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर जो सेंस मिल रहा है, और मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, सीधे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की नहीं, तो जो सेंस मिल रहा है ऐसा लगता है कि उसमें आखिरी रेस होगा अनिल बलूनी और अजय भट्ट के बीच। और अगर स्वास्थ्य वजह नहीं रहा तो अनिल बलूनी को ये जिम्मेदारी मिल जाएगी। स्वास्थ्य वजह मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अनिल बलूनी की जब से तबीयत खराब हुई, पूरे चीज़ के उनके हेल्थ की मॉनिटरिंग अमित शाह और पीएम मोदी के निर्देश पे ही हुआ। यहाँ जब दिल्ली आने के बाद अनिल बलूनी अपने घर से कब बाहर निकलेंगे ये भी बड़े नेताओं ने ही तय किया था, किस तरीके से उन्हें रहना है, लोगों से कैसे दूर रहना है, ये सारी चीज़ें बड़े नेताओं के निर्देश पे होती थी, स्ट्रिक्टली होता था। तो ऐसे में क्या वो नेता अनिल बलूनी के ऊपर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना चाहते हैं या नहीं, बस इतना सवाल है। और रह गई बात कि राजकुमारी में क्या हुआ, तो क्योंकि अपना नाम नहीं लेना था तो अजय भट्ट से जब पूछा गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उन्होंने अनिल बलूनी का नाम लिया। अनिल बलूनी से जब पूछा गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो उन्होंने अजय भट्ट का नाम लिया था। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि तो ये दो नाम प्रमुख तौर पर चल रहे हैं जो आपने बताया, और आपके अनुभव के हिसाब से इनके अलावा अगर किसी तीसरे नाम पर चर्चा होगी तो वो एक बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल अजय भट्ट, अनिल बलूनी, ये दो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं जो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम वापस लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।